हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हो चुकी है 3 जनवरी। राजस्थान का करंट अफेयर हम इस प्लेटफॉर्म में, तो इस प्लेटफॉर्म में हमने राजस्थान करंट अफेयर स्टार्ट कर रही है। और आज राजस्थान के करंट अफेयर को 3 दिन हो, तीसरा दिन चल रहा है। और आपका जो राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन करंट अफेयर की रोज़ाना इसी प्लेटफॉर्म में डलते रहते हैं। और उसी प्रकार आज एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सेशन लेकर आज आए हैं। और वीडियो को लंबा न करके, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर है जो आपकी एग्ज़ाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया जाता है हर साल। तो ये दिया जाता है 10 जनवरी को, नहीं सॉरी 10 दिसंबर को दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है। और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बोनस क्या है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अब इस वर्ष जो रबी की जो फसल होती है उसके अंदर गेहूं की जो फसल है उसमें राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम जो एमएसपी रेट है वो अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, यानी कि 2425 प्रति क्विंटल पर 125 रुपये बोनस पर आपको गेहूं की रेट पर देखने को मिलेगा। अभी इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं रबी की फसल से। यानी कि रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं की जो खरीद है वो ऑनलाइन पंजीकरण 1 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है। और आखिरी तिथि है 10 मार्च 2025 से खरीदी, यानी कि खरीदने की जो तिथि है वो 10 मार्च 2025 से शुरू होनी है। और खरीदिए केंद्र, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन से केंद्र पर ये खरीदा जाएगा। ये 24 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें से उदयपुर मंडल के अंतर्गत राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में इनका केंद्र खोला गया है। खरीद का जो लक्ष्य है 13,970 टन का अनुमानित है। और न्यूनतम जो समर्थन एमएसपी रेट है वो 2425 प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा 125 बोनस पर आपकी गेहूं की फसल को खरीदे जाएगा और उनकी अच्छी एमएसपी रेट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम क्या थी। तो ये थी प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के जो मंत्री कौन है, प्रेमचंद बैरवा है। राजस्थान के सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन IRF संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान की तिथि 23 से 30 दिसंबर 2024 तक रखी गई थी। प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन जयपुर यानी कि मिलिट्री स्टेशन बनाया गया है। और 2024 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त माया टंडन का संबंध सड़क सुरक्षा से है। और प्रवाह का मतलब होता है, यानी कि सड़कों पर वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना से बचने के लिए प्रवाह का जो ये कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा योजना के तहत किस जिले में 500 किसानों को
जी सड़क कृषक भ्रमण करवाया जाएगा। यानी कि पहले स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को क्या किया जाता है, भ्रमण किया करवाया जाता था। अब आत्मा योजना के तहत किसानों, यानी कि 50 किसानों को अंतर्राज्यीय राजकीय कृषि भ्रमण के लिए राज्य सरकार ने ये फैसला उठाया है। और कहाँ पर उठाया है? ये सवाई माधोपुर के अंदर। और इसकी तिथि है 1 से 5 जनवरी 2025 तक। यानी 1 से 5 जनवरी 2025 तक भ्रमण स्थल केंद्रीय भीड़ एवं उन अनुसंधान संस्था, अविकारी नगर टोक, अमृत उत्कृष्टता केंद्र, देवड़ावास टोक, केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्था तबीजी अजमेर के अंदर, और कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था दुर्गापुरा जयपुर। और ये इस, यानी कि ये क्या है, ये भ्रमण स्थान है। किसानों को इन स्थानों पर ले जाकर उनको भ्रमण करवाया जाएगा। और इसका उद्देश्य है किसानों को भेड़ एवं ऊन पालन, कृषि और बागवानी की नई तकनीकी का ज्ञान देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने दल को हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना किया। नवाचार गतिविधियां, प्रगतिशील किसानों से साक्षात्कार और नवाचारों का अवलोकन किया है। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि 1 से 5 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इसके अंदर ये, यानी कि इन भ्रमण स्थानों पर किसानों को भ्रमण करवाया जाएगा। और उनका जो मोटा मोटा जो थीम है वो क्या है, यानी कि अन्य विभिन्न प्रकार की जानकारी उनको प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां कि पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति समारोह के पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 के अंदर पुरस्कार श्रेष्ठ कहानी एवं कविता पर आधारित है। पुरस्कार विजेता 2024 के अंदर कहानी पर पहला पुरस्कार जयपुर की उमा कहानी, जयपुर की जो उमा है उसकी कहानी क्या है, सपना। और दूसरा पुरस्कार रायपुर छत्तीसगढ़ के संजय दुबे को, और इनकी जो कहानी है अंतिम संस्कार के ऊपर इन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया। और कविता की बात करें तो पहला पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी को कविता थी इनकी पूर्णता की ओर। और दूसरा पुरस्कार था मुरैना जो मध्य प्रदेश की है, जो कि अंकित शर्मा ईसु प्रिया, और उनकी कहानी का नाम क्या है, सावन की दोहे। तो ये थे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपको बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है। और इसी प्रकार डेली 5 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इसी प्लेटफॉर्म में आपको मिलते रहेंगे। चलते आज के लिए जय हिंद, जय भारत।